हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन बॉटनी कैंपस फैमिली। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और इसका एपिसोड फर्स्ट ले रहे हैं। टॉपिक जो अपना है वो है लाइफ स्पैन। अब देखिए लाइफ स्पैन, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन को हम कैसे समझेंगे। देखिए पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन का मतलब हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब देखिए इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम ले लेते हैं डॉग। अब देखिए डॉग के बारे में दो बातें। एक तो हम बात करते हैं नेचुरल डेथ वाली, नेचुरल डेथ। एक हम बात करते हैं एक्सीडेंटल डेथ। अगर नेचुरल डेथ की बात करें तो डॉग की नेचुरल डेथ कब होती है, तो ये होगी 25 से 30 इयर्स की एज में। तो लाइफ स्पेन का मतलब यही है। जैसे एक जो स्पीसीज़ है डॉग स्पीसीज़, उसके जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जन्म लेने के बाद में करीब 25 से 30 इयर्स का लाइफ स्पेन स्पेंड करते हैं, उसके बाद में उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। तो यही टाइम पीरियड उनका क्या है, लाइफ स्पेन है। लेकिन सपोज करो जैसे एक डॉग का डोमेस्टिकेशन आप लोगों ने किया है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है जैसे 10 इयर्स की एज में। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब जैसे किसी भी रीजन से उसकी डेथ हो गई 10 इयर्स की एज में, तो क्या हम इसको डॉग स्पीसीज़ का लाइफ स्पेन कंसिडर कर सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि जो डॉग स्पीसीज़ के मेंबर्स होते हैं वो तो 10 इयर्स ही उनका लाइफ स्पेन होता है? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो देखिए कुल मिलाकर हमने ये समझा कि जो लाइफ स्पेन है ये कॉन्सेप्ट हम एक स्पीसीज़ के रेफरेंस में स्टडी करें तो वो ज़्यादा ठीक है कि एक स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स है वो एवरेज कितनी लाइफ जीते हैं, यानी उनके बर्थ से लेकर उनका जो नेचुरल डेथ वाला टाइम पीरियड है वो कितना है। तो डॉग स्पीसीज़ में ये एवरेज कितना आता है, 25 से 30 इयर्स। अब देखिए इसके बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं हम। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है अपना, तो एक लाइन एनसीईआरटी की, लाइफ स्पेन नॉट कोरिलेटेड टू साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि जो लाइफ स्पेन होता है उसका रिलेशन किसके साथ नहीं होता, ऑर्गेनिज्म की बॉडी साइज़ के साथ उसका रिलेशन नहीं होता। कैसे, इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं हम वो दो एनिमल स्पीसीज़ के ले रहे हैं जिनमें से एक है क्रो और दूसरा क्या है, पैरट है। दोनों के बारे में आप देख पा रहे हैं कि दोनों की जो बॉडी साइज़ है वो ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। तो बॉडी साइज सिमिलर होते हुए भी इनके लाइफ स्पेन में आपको ग्रेट वेरिएशन दिख रहा है। क्रो का कितना है, 15 ईयर्स है, और पैरट का कितना है, 140 ईयर्स है। ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल ले प्लांट का, तो देखिए प्लांट में भी आपको दो स्पीसीज़ दिख रही है यहाँ पे, एक मैंगो स्पीसीज़ है और दूसरी पीपल स्पीसीज़ है। तो मैंगो और पीपल स्पीसीज़ की अगर हम बॉडी साइज़ देखें तो इस बार भी बॉडी साइज़ क्या है, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन लाइफ स्पेन में आप देखिए ग्रेट वेरिएशन है। मैंगो का लाइफ स्पेन कितना है, 200 ईयर्स, और पीपल का कितना है, 2500 ईयर्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसके बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ का जो टाइम पीरियड है वो उसका लाइफ स्पेन है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ स्पेन है वो उनकी बॉडी साइज़ के साथ कोरिलेट नहीं करता। अब देखिए इसके बाद में आगे, अब आपको एक इमेज दिख रही है जिसमें अलग अलग स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स दिखाए गए हैं, आप देख पा रहे हैं इस इमेज में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको एलिफेंट दिख रहा है। तो एलिफेंट जो स्पीसीज़ है इनके इंडिविजुअल्स का एवरेज लाइफ स्पेन कितना है, 60 से 90 ईयर्स। ऐसे ही देखिए सेकेंड इमेज कितना है, 5 to 7 ईयर्स। फिर क्रो 15 ईयर्स,
बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, डॉग 25 से 30 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स, काऊ 20 से 25 ईयर्स, बनाना 25 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला 2 वीक, हॉर्स 60 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, बनियन ट्री 200 से 300 ईयर्स, टॉर्टोइस 100 से 150 ईयर्स और राइस प्लांट 3 से 4 मंथ। तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो अलग अलग स्पीसीज़ है इनका जो लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, वेरी करता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये वेरी करता है अलग अलग स्पीसीज़ का लाइफ स्पैन, और आपको ये ही कंसिडर करना है जो इस इमेज में दिख रहा है। इसके अलावा आपको किसी भी स्पीसीज़ का लाइफ स्पैन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो नीट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से रिलेटेड बनेगा। अब देखिए इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और सीखना है आपको। तो यहाँ देखिए, नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल, डेथ इज़ एसेंशियल। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इमोर्टल नहीं है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है। सबकी नेचुरल डेथ क्या है, सबकी डेथ क्या है, एसेंशियल है। लेकिन किसको छोड़कर, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, डाइटम्स, ये सब। कैसे इसको समझते हैं, देखिए इनकी नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती। जैसे ये सिंगल सेल है, बैक्टीरियम सेल, पेरेंटल सेल है, तो ये पेरेंटल जैसे बैक्टीरियम सेल है, ये क्या हो गई, डिवाइड हो गई और ये डॉटर सेल्स बन गई। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं या तो आप इसको बाइनरी फिजन यानी रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, या आप इसको सेल डिवीजन बोल सकते हैं, सेल डिवाइड हो रही है। और वैसे आप इसको ग्रोथ भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स या इंडिविजुअल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको सीखना है वो ये सीखना है कि देखिए इनकी नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती। क्योंकि इसमें जैसे ही सेल एडल्ट स्टेज में होती है, मैच्योर होती है, तो वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाती है। फिर वो मैच्योर एडल्ट बनती है, फिर वो स्प्लिट होके डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक फेज मिसिंग है। कौन सी, सेनेसेंस फेज यहाँ पे मिसिंग है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे अंदर तो जुवेनाइल फेज होती है, फिर रिप्रोडक्टिव फेज होती है, फिर सेनेसेंस फेज होती है, और फिर फाइनली क्या हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेल है, मैच्योर हुई और फिर डिवाइड होकर क्या बन गई, 2 यंग डॉटर सेल्स बन गई। तो इनके अंदर कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती। तो ये इमोर्टल है। बाकी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सब में सेनेसेंस फेज आती है फाइनली, और सब फाइनली क्या होते हैं, ऑल्ड होके सबकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ इनकी भी हो सकती है, जैसे एंटीबायोटिक से हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। आप देखिए एपिसोड फर्स्ट में नीट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नो इंडिविजुअल इमोर्टल एक्सेप्ट, फर्स्ट ऑप्शन कारा, सेकंड राइजोपस, थर्ड इकोलाई एंड फोर्थ मार्केंसिया। अब देख लीजिए आंसर कैसे करना है आपको। आपको कमेंट बॉक्स में जाके जैसे आपको लिखना है क्वेश्चन फर्स्ट के लिए फर्स्ट, और ब्रैकेट में उसका आंसर लिख देना है जो भी आंसर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना है आपको, तो 2 लिख के ब्रैकेट में आंसर दे दीजिए। तो इस तरीके से आपको आंसरिंग करनी है और सबके आंसर मैं ऑब्जर्व करूँगा। अब देखिए इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकेंड क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकंड है इकोलाई, थर्ड है यूग्लिना और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इनके आंसर आपको देने हैं यहाँ पे इस तरीके से कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद में देखिए, हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइफ स्पेन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है लाइफ स्पेन नॉट कोरिलेटेड विथ साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड, मैंगो का लाइफ स्पेन बता रखा है 2500 ईयर्स। थर्ड, क्रो का लाइफ स्पेन 140 ईयर्स बता रखा है। और फोर्थ ऑप्शन में बता रखा है पैरट का लाइफ स्पेन 15 ईयर्स। आंसर आपको वैसे ही करना है, आपको 3 लिखना है कमेंट बॉक्स में
और ब्रैकेट में क्या करना है, आंसर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ लिखना है। तो सभी लोगों के आंसर्स मैं डेली ऑब्जर्व करूँगा। और अब देखिए इसके बाद, तो फाइनली स्पेशल थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर विजिटिंग यूट्यूब चैनल बॉटनी कैंपस। और देखिए ये बॉटनी कैंपस जो है एक बॉटनी का इंटरेक्टिव कम्युनिटी है और इसमें हम सब इसके मेंबर्स हैं और इसमें बहुत कुछ आपको रिटर्न होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें तो कैंपस के जो भी मेंबर हैं उनको क्या क्या मिलने वाला है, तो इसमें सबसे पहले आपको बॉटनी का पूरा कंसेप्चुअल थ्योरी मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बॉटनी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और अगर हम इसका सम टोटल देखें तो हमें मिलने वाला है बेस्ट स्कोर नीट के अंदर, जो कितना होता है 180। तो 180 में से 180 ये जो बेस्ट स्कोर है ये आप आसानी से रिटर्न कर सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी एपिसोड्स यहाँ रिलीज होते हैं कैंपस में वो सब आपको टाइम टू टाइम विज़िट करने हैं और उनको एंजॉय करना है, लर्निंग करना है उनसे। और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं यहाँ कैंपस में उनके आप आंसरिंग कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और डेली बेस पे मैं सभी के आंसर ऑब्जर्व करूँगा। और देखिए जितने भी मेंबर हैं इस कैंपस के, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको बॉटनी से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और वो आसानी से ये अपना बेस्ट स्कोर अचीव करेंगे नीट के अंदर। अब देखिए इसके लिए आप लोगों को करना क्या है एज ए मेंबर। अगर आप इस कैंपस में मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये जो बॉटनी कैंपस का यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करना है और जो बेल बटन है उसको क्लिक करना है। ठीक है, अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मुस्कुराते रहिए, स्टडी करते रहिए और एंजॉय कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। तो जय हिंद।